नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ पढ़ता हूँ और पढ़कर आपके लिए कुछ भेजने की कोशिश, शायद उसमें आपको इंस्पिरेशन मिले, ज्ञान मिले, कोई प्रश्न का निराकरण भी मिल सके, ऐसा हो सकता है। मेरा वीडियो मोनेटाइजेशन मतलब कमाने के लिए नहीं रखता हूँ। लाइक करे न करे, सब्सक्राइब करे, ये मेरा विषय नहीं, आपका है। आपको अच्छा लगता है सुनिए, नहीं लगता है निकाल दीजिए। एक कहानी, सच कहानी जो मैंने पढ़ी कि मैं बिस्तर पर से उठा, अचानक छाती में दर्द होने लगा मुझे, और हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। आज की हालत यही हालत है। मैंने पत्नी को देखकर कहा, थोड़ा छाती में आज रोज से ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बता कर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फ़ोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही पत्नी बोली, आज का समाज का ये दर्पण मैं आपको बताता हूँ। जिसने भी लिखा, जिसने भी सच कहा, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसने मुझे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? मैंने कहा, नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, इतना पसीना क्यों आया है? साहब, इस हालत में स्कूटर को किक नहीं मारते, मैं किक मार कर चालू कर देता हूँ। ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, सब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाने को आता है? तो कहा, साहब गाड़ी का भी लाइसेंस से चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुंचे। ध्रुव दौड़ कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती थी रही। मैं समझ गया था फ्लैट में से सबके फ़ोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आए। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था, उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टर की टीम तैयार ही थी और मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह उपयोग के लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की राह देखना आपके लिए हानिकारक है, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ध्रुव को सामने देखा। डॉक्टर ने ध्रुव के सामने देखा। मैंने कहा, बेटे दस्तखत करने आती हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर न डालो। बेटे तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा। मैंने नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं, बस। अब
ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर फ़ोन लगा कर खबर कर दो, बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का मोबाइल ध्रुव के मोबाइल पर आया और शांति से फ़ोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ और डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? बोला, हाँ साहब। मैंने मन में पत्नी के बारे में सोचा कि उस घर तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो। आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ, ये बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है बेटा। पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए थे, 15 दिन के बाद फिर मिले आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उनका मेरे अंदर उसका भाव दिख रहा होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने अपने बाप को उठा लिया, उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मुख नस्त मस्तक माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत व्यसन अपने व्यक्ति को अपने दिल से निकालना कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहुत छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती हैं और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार करती हैं। परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए ध्रुव भाई, आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम घर या गहराई तक न जाए तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। पिंटू बोला, हमको माफ़ कर दो पापा, जो कर्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा कर दिया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत सलाह लोगों को देने के लिए होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बगले झोंकते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौनों में जीवित खिलौनों को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि आपका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। अतः बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने की जगह एक अच्छा इंसान बनाए। आज के ज़माने में हर जगह, हर परिस्थिति में इन राजकारणियों ने, इस साधु संतों ने जो काम करना चाहिए उसकी बजाय मोबाइल पर गलत वोट बैंक की राजनीति, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ाना, यही सिखाने का काम किया है। उसमें से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। अब वक्त है समझने का। जो साधन हमको जिस प्रकार का उपयोग करना चाहिए, उसी प्रकार के अगर उस साधन का हम उपयोग करें। आज से 50 साल पहले न तो मोबाइल था, न तो टीवी था, फिर भी लोग जीते थे। आज इस युग में, वैज्ञानिक युग में, हमें सोच समझकर हर तकनीकी साधनों का अच्छे काम के लिए, समाज के लिए, लोगों को मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए, नहीं कि लोगों की एक दूसरे के लड़ाने के लिए, निंदा करने के लिए और समाज को बांटने के लिए कभी भी उसका उपयोग मत कीजिए। यही आज का पैगाम है। और बच्चों को अपने माँ बाप
कि टीका टिप्पणी करने के बजाय उसको किस तरह मदद हो कर सकें। अगर प्यार से उसको, माँ बाप को आप बुलाएंगे, प्यार देंगे, उसकी तकलीफ़ें दूर करेंगे, तो आपको कभी भी ईश्वर की प्रार्थना करने की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की कहीं ज़रूर नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में आपके सामने जो बैठे हैं वो भगवान आपके माँ बाप हैं, जिसने आपको जन्म दिया। बस उसकी पूजा कीजिए, बस उसकी सेवा कीजिए, उसको मदद करिए, वृद्धाश्रम में मत भेजिए। यही आज का पैगाम है।